गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ एक विषय के साथ। तो छोटी छोटी बातें और बातों ही बातों में महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक फिर से महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत जाने माने और बहुत ही विख्यात डॉक्टर है, डॉक्टर BN हेगड़े। हार्ट सर्जन हैं, लेकिन आज वो आयुर्वेद पे उनकी बहुत मजबूत पकड़ है और भारतीय संस्कृति स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा उनका ज्ञान है। और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं, अगर अभी तक नहीं करते थे तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि पता नहीं 70 या 80 साल के हैं, लेकिन उनके ज्ञान जो है वो बहुत 2000 साल पुराना है, क्योंकि वो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। और एलोपैथी, आयुर्वेद, हर चीज पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप उन्हें फॉलो करें। और उनका जो हिंदी उनको नहीं आता है, वो तमिल जानते हैं शायद, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है कि कहते हैं डॉक्टर BN हेगड़े कि देयर इज नो माइंड इन योर माइंड। और ये बड़ा अजीब है, आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या है, कि हमारे माइंड में माइंड ही नहीं है। जी हाँ, ये हमारा जो दिमाग है, जिसे हम माइंड कहते हैं, हम दिमाग कहते हैं, दरअसल ये दिमाग नहीं है, ये बिल्कुल एक खोखा है। और हमारी समझ जो है वो हमारी चेतना है, हमारा दिमाग जो है चेतना है। और इसीलिए अगर हमारे दिमाग में दिमाग होता तो हर किसी का बराबर बराबर होता। अब आप देखेंगे कि किसी किसी बच्चे का 6 साल का है, लेकिन 80 साल का उसके पास दिमाग है। कोई कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो 10-15 साल की उम्र में PhD भी कर रहा है, तो उसके पास इतना ज्यादा दिमाग कहाँ से है। तो ये जानने वाली बातें हैं दोस्तों। और ये साइंस भी इसका बहुत गहरा है और स्पिरिचुअलिटी से भी इसका संबंध है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों को नहीं वो करने वाली हूँ। ये आपका काम है, आप खुद रिसर्च करिए, पता करिए। और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। देखिए, हमारे शरीर में जो हमारा नाभि है, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो कहाँ से खाना खाता है, सोचिए जरा। बच्चा माँ के पेट में जब रहता है तो वो नाभि के थ्रू ही भोजन ग्रहण करता है। और नाभि के थ्रू करता है, और प्लस माँ के नाभि के थ्रू ही करता है। यानी कि माँ का नाभि और उस बच्चे का नाभि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ना कि इस धरती पे आने के लिए ये नाभि कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो इस रहस्य को अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से आप वंचित रह गए हैं, और आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपका जो नाभि है वो आपका दूसरा दिमाग है। और वो उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास, आप जिसे दिमाग कहते हो, उसके पास है। तो हमारा ये जो दूसरा दिमाग है, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं हमारे शरीर का। और बृहस्पति का स्थान भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बृहस्पति प्रधान वाले लोगों का पेट बड़ा होता है। और आप जो कुछ भी खाते पीते हो, जाके ब्रह्म स्थान में कलेक्ट होता है। फिर उसका अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी एनर्जी, उसके तत्व जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पेट है, आप वो आपके पूरे शरीर का कार्यभार संभालता है, वहीं से सब कुछ संचालित होता है। इसी तरह से आपके घर में जो ब्रह्म स्थान है वो भी आपके पूरे घर का मुख्य चीज है। वो अगर आपने ब्रह्म स्थान को गंदगी से भर दिया या भारी चीजें रख दी तो आपके घर में तरक्की बरकत नहीं होगा। आप देखे होंगे पुराने जमाने में जो घर बनते थे, वो बिल्कुल आंगन खुला रहता था, वहां पे ऑक्सीजन के लिए, धूप के लिए जगह रखा जाता था। अब आजकल फ्लैट हो गए और नमी रहने लगा, घर बंद बंद रहने लगा, बीमारियां होने लगी, लोगों के विचार नकारात्मक होने लगे। तो दोस्तों,
आप अगर फ्लैट में भी रहते हो तो आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है और प्लस आपका जो ब्रह्म स्थान है उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, वहां पर भारी चीज नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह से आपको अपने नाभि का भी केयर करना चाहिए। उस पर कहा जाता है कि जिसका बृहस्पति कमजोर है, जिसका केतु खराब है, उन्हें नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। और नाभि पे अगर आप तेल लगाते हो तो इसका भी अमेजिंग इफेक्ट पड़ता है। जिनकी मेमोरी कमजोर होती है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, जिनको खांसी जुकाम रहता है, उन्हें नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए। और अब क्योंकि हम लोग अपने पुराने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, नहीं तो आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग नाभि में तेल लगाते थे। और अलग अलग तेलों का अलग अलग प्रभाव है। अगर आपको परेशानी बहुत ज्यादा है तो आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, चंदन का तेल लगाइए, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल आपके पास अवेलेबल है। आप नाभि में खाली पेट जब हो जाता है तो आप थोड़ा सा तेल लगाकर और राउंड राउंड अपने हाथों से मालिश करिए और देखेंगे कि आप उसका इफेक्ट आपके दिमाग पर और आपके बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ नजर आएगा। दोस्तों, हमारी जो चेतना है उसके कई परतें हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसीजर से गुजरती है हमारी एनर्जी और हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपका नाभि है, ये नाभि है और इसके 3 जो आप परतें देख रहे हैं वो है आपके चेतना की अवस्था। इस तरीके से जब आप मेडिटेशन करेंगे तो एक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में आपकी चेतना ट्रांसफर होती रहती है। तो आप ये सब गूढ़ रहस्य आप मेडिटेशन करेंगे और एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप क्या कीजिए कि आप अपने नाभि में या अपने बच्चों के नाभि में सोते समय थोड़ा सा तेल लगाइए और उससे उनका होंठ भी नहीं फटेगा और उनके आंखों में रोशनी भी रहेगी और दिमागी शक्ति भी अच्छा रहेगा और प्लस राहु केतु और बृहस्पति की एनर्जी को भी आप बैलेंस कर पाएंगे। तो अपने नाभि के ऊपर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हाथ रख के कोई भी मनोकामना अगर मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि आपका आकाश तत्व कमजोर है तो खुले आसमान में आप लेट जाइए और नाभि का जो स्थान है, जैसे पेट को खुला रखिए और आसमान की तरफ देखते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नाभि ब्रह्म से कनेक्ट हो जाएगी और आप अपने आकाश तत्व को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी नाभि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और मैं एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकती और ना ही आप देख पाएंगे। तो आप जानने की कोशिश जरूर करिए। मैं तो बस आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाना चाहती हूँ ताकि आप लोग भारतीय चीजों को समझने की कोशिश करें और अपने शरीर के विज्ञान को समझने की कोशिश करें। अब मैं रखती हूँ और वीडियो बंद करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने शरीर के विज्ञान को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।